अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू ख़बरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। सरकारी प्लॉट की दरखास्तों की जांच के लिए नई हिदायत, 3 मरहलों में जांच मुकम्मल करने का हुक्म। तेलंगाना हुकूमत ने फौजदारी क़वानीन का जायज़ा ले रही है, वज़ीर उमूर मुक़न्नना की असम्बली में वज़ाहत। पली स्कूल में 2 कमसिन लड़कियों की इस्मत रेज़ी के वाक़यात, औलिया तलबा ने किया एहतजाज। केरला में लैंड स्लाइडिंग के मुतासिरा इलाकों का दौरा, राहुल और प्रियंका ने इमदादी कार्रवाइयों का लिया जायज़ा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों और तबाही का अलर्ट, दिल्ली, एनसीआर और दीगर रियासतों में बारिश का इम्कान। इजराइल ने हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया के खराज अक़ीदत पेश करने पर मस्जिद अक़सा के इमाम को कर लिया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एम दाना किशोर ने 3 मरहलों में प्लॉट्स की दरखास्तों की जांच और 4 मराहिल में लेआउट के लिए दरखास्तों की जांच मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। 2020 से ज़ेर इल्तवा तकरीबन 25 लाख दरखास्तों की जांच पड़ताल की जाएगी और रेगुलराइजेशन की मुकर्ररा फ़ीस जमा करने से पहले अहल दरखास्तों को हल किया जाएगा। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने इस अमल को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन टूल भी तैयार किया है, जो कि रेवेन्यू और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मालूमात फराहम करेगा और ममनुआ जायदादों की रेगुलराइजेशन को रोकने में मदद करेगा। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने मरकज़ की एनडीए हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में मुतारिफ करदा 3 नए फौजदारी क़वानीन का तफसीली जायज़ा ले रही है। रियासती वज़ीर उमूर मुक़न्नना डी श्रीधर बाबू ने असम्बली में बताया कि महकमा कानून इन नए क़वानीन का मुकम्मल तजज़िया कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम शहरी हुकूक, आज़ादी, इजहार ख़याल और दीगर अहम मसाइल पर नज़र रखे हुए हैं और ये जांचना चाहते हैं कि आया ये क़वानीन रियासत और आवाम की सोच के मुताबिक है या नहीं। नए क़वानीन भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो चुके हैं और ये बिलतरतीब IPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट का मुतबादिल है। वज़ीर ने मज़ीद इत्तला दी कि हुकूमत ने GSMC हदूद में 1000 करोड़ रुपए के मसारिफ से रियासती हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी मख्तस करने का फैसला किया है। ఇది తెలంగాణ సివిల్ న్యాయస్థానాల చట్టంలోనికి సంబంధించి చిన్న సవరణ అధ్యక్ష. ఆ సవరణకు సంబంధించి ఈరోజు ఈ జూనియర్ సివిల్ జడ్జికి సంబంధించిన కోర్టులలో ఏదైతే పెక్యూనరీ జ్యూరిడిక్షన్ ఉందో ఇంతపూర్వకం 20 లక్షల రూపాయల వరకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. దానివల్ల ఈ జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ సంబంధించి కోర్టులో ఉన్న లిటిగేషన్స్ పెండెన్సీ పెద్దగా బర్డన్ పెరగటం, అదేవిధంగా సబ్ కోర్ట్స్కు సంబంధించి పని తక్కువై మెజిస్ట్రియల్ కోర్ట్స్లో పని ఎక్కువ కావటం, దీనివల్ల ఈ పెండెన్సీ కోర్ట్స్కు సంబంధించి ఇటు సివిల్ కోర్ట్స్, సబ్ కోర్ట్స్ సంబంధించి మెజిస్ట్రియల్ కోర్ట్స్ సంబంధించి ఒక దగ్గర పని తక్కువ కావటం, ఇంకో దగ్గర పని ఎక్కువ కావటం, దీంట్లో బ్యాలెన్స్ తీసుకురావాలి. ఈ పెక్యూనరీ జ్యూరిడిక్షన్ ఏదైతే ఉందో 20 లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు తక్కువ చేయాలి. దాని భాగంలోనే సెక్షన్లు 5, 9, 16 తెలంగాణ సివిల్ కోర్ట్స్కు సంబంధించిన చట్టాన్ని సవరణ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఇది కూడా తొందరగా, అదేవిధంగా క్వాలిటేటివ్ జస్టిస్ జరగాలి మరి వారందరికీ కూడా అని ఒక ఆలోచనతోనే ఈ సవరణ సభ మొదలు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. हैदराबाद के शहरियों ख़ास तौर पर पुराने शहर के आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रात 1 बजे तक होटलों और दुकानों को खुले रखने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने
कहा कि 25 जुलाई को हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और उन्हें रात देर गए तक दुकानों को खुला रखने की हिदायत दी है। ताहम शराब की दुकानों और शराब खानों को रात देर गए तक खुले रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये फैसला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से शहर हैदराबाद में रात देर गए तक होटलों को खोलने की दरख्वास्त पर किया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में हुकूमत से इस सिलसिले में मुतालबा किया था, जिसके बाद ये इक़दाम उठाया गया है। परचुम अकबर साहब ने यह कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर दैन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूं, जितना ज्यादा खुला रखे तो उतना ज्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू शहर हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल के एक मशहूर स्कूल में 2 कमसिन लड़कियों की इस्मत रेज़ी के अलग अलग वाक़यात की इत्तलात मंजर आम पर आए हैं। इन वाक़यात के बाद स्कूल के बाहर औलिया तलबा ने धरना दिया और खाती तालिब इल्म के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 9वीं जमात के एक लड़के पर दूसरी जमात की 2 लड़कियों की मुबैना इस्मत रेज़ी का इल्ज़ाम है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि यह वाक़यात कब पेश आए हैं। सरपरस्तों के एहतजाज की इत्तला मिलने के बाद पुलिस फ़ौरी तौर पर मौके पर पहुँच गई और हालात को काबू में किया। उप्पल पुलिस ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि स्कूली इंतज़ामिया ने एक वाक़े की इत्तला मिलने पर मुल्ज़िम लड़के को फ़ौरन स्कूल से खारिज कर दिया है और उसके वालिदैन को मुत्तला कर दिया गया है। मुतासिरा एक लड़की ने जुमा को अपने वालिदैन को वाक़े के बारे में बताया, जिसके बाद ये वाक़या मंजर आम पर आया। दूसरे वाक़े की तफसीलात अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। सरपरस्तों के दबाव पर स्कूली इंतज़ामिया ने मुल्ज़िम लड़के के नाम को स्कूल की फ़हरिस्त से हज़फ कर दिया है और उसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ़राहम कर दिया है। जुमा के रोज़ इस इलाके में कशीदगी फैल गई जब मुख्तलिफ़ सियासी कायदीन, जिद्दोकार और तलबा तंजीम के कारकुनों ने स्कूल के अहाते में धरना दिया और खाती तालिब इल्म के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उप्पल पुलिस ने वालिदैन की जानिब से शिकायत वसूल की है और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। ये स्कूल अपनी आला तालीम के मेयार की वजह से मारूफ़ है और यहाँ दाखिला हासिल करना बहुत मुश्किल समझा जाता है। నడవాలంటే ఇన్ని రోజులు సీసీ కెమెరా నడుస్తలేదా? ఇన్ని రోజులు వాష్రూమ్ దగ్గర సెకండ్ క్లాస్ అమ్మాయి పోతుంటే 9th క్లాస్ అబ్బాయి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పారు? ఇంత పెద్ద స్కూల్లో ఇన్ని కెమెరాలు ఇంత మంది ఉన్నారు, ఎవరు చూడలేదా? చిన్న పాప సెకండ్ క్లాస్ అనే అమ్మాయి అంటే ఎంత ఉంటుంది? 9th క్లాస్ అబ్బాయి అంటే అదే స్కూల్ కదా, మరి ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు, ఇంకెప్పుడు మాట్లాడతారు చెప్పండి? అది అసలు జరిగింది ఎప్పుడు, నిన్ననా మొన్ననా కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు ఒకరు అంటే నిన్న జరిగింది ఇప్పుడు లీక్ అయింది, మీడియా వాళ్ళు చేశారంటే మీడియా వాళ్ళు చేసేంత వరకు వీళ్ళకి ఏం సోయలేదు. అసలు ఫీజులు మాత్రం అవి మాత్రం మస్తు తీసుకుంటారు కదా, లేకపోతే డొనేషన్ అని, కానీ తప్పు కదండి. చెప్పు చిన్న పాప అండి, చూడాలి కదా. ఇప్పుడు ఇంట్లో సెక్యూరిటీ ఏదైనా ఇంత పెద్ద స్కూల్లో సెక్యూరిటీ ఉంటుందని మనం తీసుకొచ్చి చేస్తాం కదా, ఇంత సెక్యూరిటీ లేకపోతే ఎందుకండి చెప్పు, మీరు చెప్పండి, న్యాయం చెప్పాలి కదా. జరిగిన దానికి ఏం మాట్లాడట్లేదు, ఆ తర్వాత అబ్బాయికి ఏం పనిష్ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు. ఇక్కడ టీసీ ఇస్తే ఏంటి మేడం, వేరే స్కూల్కి వెళ్ళి జాయిన్ అవుతాడు అంతే కదా, వేరే ఏముంది, మ్యాటర్ ఏముంది. ఇప్పుడు పిల్లల్ని పంపించాలంటేనే భయం అవుతుంది మేడం, పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించాలంటేనే భయం అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారండి? ప్రిన్సిపాల్ని అడిగే ప్రయత్నం చేశారా? ఆ అబ్బాయిని అయితే పని చేయాలనుకుంటున్నాం మేడం, కానీ నిజంగా ప్రిన్సిపల్ కూడా నిజంగా రాజీనామా చేయాలి. అసలు ఈ విషయంలో ఒక సెకండ్ క్లాస్ పిల్లకి సెక్యూరిటీ లేదంటే ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలు అయితే అస్సలు ఏం తెలియదు కదా మేడం. ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ పాప అయినా చెప్పగలుగుతారు. మనుషుల పైన చేసేది ఉంటుంది కానీ అదేదో పేరెంట్స్ అట్లాంటి స్కూల్ చేసే పిల్లలైనా అరికట్టాలి కదా. వాళ్ళకి టీసీ ఇవ్వడం అయితే ముఖ్యంగా కరెక్ట్ కాదు, ఆ అబ్బాయికి టీసీ ఇచ్చడం కాదు. అంత చిన్న పిల్లల్ని పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎట్లా చేయాలంటే అట్లా చేసి తల్లిదండ్రులు తప్ప చెప్పండి, చూసుకుంటారు వాళ్ళు. केरला में हालिया लैंडस्लाइडिंग के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और वहां इंतजामिया की तरफ से चलाई जा रही इमदादी कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जुमरात को आफत ज़दा वायनाड पहुंचकर मुतासिरा इलाकों का मुआयना किया और बचाव ऑपरेशन, रिलीफ कैंपों में इलाज और लैंड स्लाइडिंग से मुतासिरा इलाकों में उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसीलात हासिल किए। राहुल गांधी ने मुतासिरीन से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी, साथ ही ये यकीन दिलाई कि वो वायनाड के लोगों के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं वायनाड के लोगों के साथ खड़ा हूं और उनकी हर मुमकिन मदद करने को मैं तैयार हूं।
I have been here since yesterday. As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged, and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. I think Kerala has not seen this type of a tragedy in one area. And I think I'm going to raise it in Delhi and also with the Chief Minister here, that this should be treated differently. This is a different level of tragedy and it should be treated differently. Are we going to take up any proactive measures to put an end to these kind of tragedies? Yes, that is part of the discussion, but right now the focus is on finding the bodies of people, finding potential survivors, and making sure that they're comfortable in the camps, and also rehabilitating people. I think rehabilitation is going to be a very important issue. What a lot of the survivors have told me, is that they do not want to go back to that area. So I think it's important that they are rehabilitated, but rehabilitated in a safe area and are not forced to go back. So these are the things that we have already raised with the government of Kerala. Thank you very much. Parliament again? Yes, I will. जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने फ़िलिस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया के बुज़दिलाना कत्ल पर गहरे अफसोस और तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े को बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुसम्मत की है। वाज़ेह रहे कि इस्माइल हानिया को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक मनसूबाबंद हमले में कत्ल किया गया, जहां वो सरकारी मेहमान के तौर पर मौजूद थे। मौलाना मदनी ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 10 माह से गाज़ा और खान यूनिस में जारी नस्ल कशी एक संगीन इंसानी बहरान है, जिस पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। इसराइल की जानिब से मासूम इंसानों, बच्चों और बुज़ुर्गों को कत्लेआम और बुनियादी इंसानी ढांचे जैसे अस्पतालों और स्कूलों पर हमले इंसानियत के ख़िलाफ़ इंतहा पसंदाना इक़दाम है। इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने वालों में इस्माइल हानिया भी शामिल है, जो तवील अरसे से इस गासिब हुकूमत के ख़िलाफ़ नबर्द आज़माते और इस राह में उन्होंने मुतअद्दिद अज़ीज़ों को खो दिया, जिन्हें भी घात लगाकर उस वक्त मारा गया जब वो निहत्ते थे। मणिपुर में तशद्दुद की लहर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में जरीबान में मेती और हमार तबके के दरमियान अमन मुआहदे के बावजूद मुआहदे के सिर्फ 24 घंटे बाद ही वहां तशवीशनाक वाक़यात पेश आए हैं। जरीबान में एक मेती बस्ती में गोलियां चलाई गई और लाल पानी गांव में एक घर को नज़र आतिश कर दिया गया। जुमा की शब मसलह अफराद ने लाल पानी गांव में एक घर को आग लगा दी और गांव को निशाना बनाकर कई राउंड गोली दागे। तशवीश की बात यह है कि तशद्दुद के इस वाक़े ने एक बार फिर इलाके में कशीदगी को बढ़ा दिया है। सिक्योरिटी फोर्स को फौरी तौर पर इलाके में भेजा गया ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। अफसरान के मुताबिक इंतहा पसंदों ने सिक्योरिटी के खामियों का फ़ायदा उठाते हुए इक़दाम किए हैं और उनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने जुमा को असम्बली से ख़िताब करते हुए मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी पर शदीद तनक़ीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी मुल्क की मैशियत को पाकिस्तान से भी बदतर करने पर तुली हुई है। सोरेन ने असम्बली इजलास के आखिरी दिन बीजेपी पर मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने और वोट बैंक की सियासत करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि मुल्क इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मैशियत शदीद ख़तरे में है। हेमंत सोरेन ने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्की इमलाक को अंधाधुन फ़रोख्त कर रही है, जिससे मुल्क की मैशियत मज़ीद कमज़ोर हो रही है। असम्बली में बीजेपी के अरकान असम्बली की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा, जिसके दौरान सोरेन ने अपनी बात को जारी रखा और हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनक़ीद की। रुपया चला गया, आज रुपया अपने पैर पर नहीं अपने सर के बल खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय, और ये दिन दूर नहीं, ये लोग 200 रुपया तक इस रुपया का वैल्यू करने जा रहे हैं। हमारी स्थिति पाकिस्तान से ही बदतर करने की स्थिति में ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय। ये लोग महंगाई तो ऐसा चढ़ा है अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन सा फ्यूल डाल दिया इन लोगों ने समझ में नहीं आ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
आज गरीब मजदूर भूखा नंगा रहने के लिए स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आम गरीब मध्यवर्गीय लोगों का तो छोड़िए, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, ये सारे डूब गए। और खाली पीठ थपथपाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अखबारों में, और अखबार में इन लोग के बहुत बड़े गिरोह बड़े बड़े आलेख लिख के करके देश को संदेश देने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और उन्हीं का नतीजा है लोकसभा में पहले ये 10 साल तक चिल्लाते रहे कि भाजपा की सरकार है, और आज बोलते हैं बैसाखी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। ये हालत है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत है, इनसे पूछिए कि काला चिट्ठा का क्या जवाब है इनके पास। जो 24 जिला में जो जमीन अधिग्रहण हुआ है, जो सरकारी जमीन पर जो आपने ऑफिस बनाया है, गैर मुजरा जमीन पर बनाया है, टाटा स्टील के क्वार्टर में जो ऑफिस बनाया है, वो किसके आदेश पे बना? अध्यक्ष महोदय, और जब हम नौकरी देने की ये में लग गए, और जब लाखों लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी थी सरकारी गैर सरकारी तरीके से, अध्यक्ष महोदय 1.5 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। अध्यक्ष महोदय, जब हम इस पर आगे बढ़ने लगे तो मुझे ही जेल में डाल दिया, मुझे ही जेल के अंदर डाल दिया इन लोगों ने। और इन लोगों के प्रकार अलग अलग तरीके से, और मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं 5 महीना और बाहर रहता अध्यक्ष महोदय, ये 5 लाख की संख्या भी बढ़ जाती है। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस तरीके के वातावरण में बहुत बोलने के अपना छाती जलाने की कोई जनता को मालूम है, कर्मचारियों को मालूम है, संघ को मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई संघों के लोगों ने तो हमें ये भी बताया है, ये संघ के लोगों को बुला कर करते हैं कि क्या तुम लोगों का मांगे पूरा हुआ? नहीं, आधा हुआ है। हेमंत सरकार ने आधा किया है, तो बोला पूरा तो नहीं हुआ ना, बोला कि चलो धरना में। लेकिन वो लोग बोलते नहीं, हमें ये आशा है, ये उम्मीद है कि हेमंत सोरेन ही हमारा समस्या का समाधान कर सकता है, और आने वाला समय में भी इन्हीं को हम लोग जिता के लाएंगे, इन्हीं की सरकार रहेगी। और ये लोग गलत तरीके से, प्रायोजित तरीके से, आप देखिए सहायक पुलिस वालों को इन लोगों ने नाजायज तरीके से बहाली लिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक उनको एक्सटेंशन पर हमने रखा। अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में उनको विभिन्न पदों पर समायोजन करने की भी रास्ते हमने तय बनाए। अध्यक्ष महोदय, जो वर्दी हम लोगों ने हड़ताल तोड़वाने के लिए बनाया था अध्यक्ष महोदय, वही आज हड़ताल कराने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया हम लोगों को। और अग्निवीर की बात इन लोग अपने देश में ये लाते हैं अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर जैसी योजनाएं जिसमें बोलते हैं कि 4 साल के बाद वो अग्निवीर घर जाके बैठ जाएगा। अभी अलग अलग तरीके से बहुत दिग्भ्रमित करने वाले बयान इनके केंद्र के नेता बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन को बताना चाहूंगा कि अग्निवीर के विषय में भी हमारी सरकार एक मजबूत निर्णय लेने जा रही है कि जो भी अग्निवीर होंगे, जिनकी नियुक्ति होगी और उनकी किसी घटना। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और कई मकामात पर बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात से ज़बरदस्त तबाही हुए हैं। महकमे मौसमियात ने बारिश के मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है और कुछ रियासतों में हालात मज़ीद ख़राब होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की तवक्को है। उत्तराखंड, मशरक़ी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सौराष्ट्र, गोवा और सरहदी कर्नाटक में ज़बरदस्त बारिश होने की पेश कयासी की गई है। उत्तर प्रदेश, मगरबी राजस्थान, वर्धब, हिमालय, मगरबी बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
मराठवाड़ा और केरल यहाँ 7 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। नोएडा और गाज़ियाबाद में भी बारिश होने के इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में बारिशों के बाद पहले ही जगह जगह आबी जमाव का मसाइल पैदा हो गया है और मौजूद हालात के पेश नज़र मज़ीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। ईरान ने इसराइल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि इसराइल ने गुज़िश्ता 10 महीनों से गाज़ा पट्टी में खूनरेज़ी और तबाही फैलाए हुए हैं और अब उसने अपनी जुराइम की हदूद लिबनान, ईरान और यमन तक बढ़ा दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने जुमा के रोज़ एक बयान में कहा कि इसराइल की कार्रवाइयों को जल्द अज जल्द रोका जाना ज़रूरी है, वरना मगरबी एशिया और दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ जाएगा। अली बाकरी ने कहा कि इसराइल ने गुज़िश्ता 10 महीनों में गाज़ा पट्टी में शदीद खूनरेज़ी और तबाही मचा दी है और अब उसने अपनी जुराइम का दायरा बैरूत, तेहरान और यमन तक बढ़ा दिया है। अगर इन दहशतगर्द मुजरिमों को न रोका गया तो ये खित्ते दुनिया के अमन सलामती को शदीद ख़तरात से दो चार कर देगा। इसराइल ने हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया को खराज अक़ीदत पेश करने पर मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसाजिद में गाइबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मस्जिद अक्सा में भी इजरायली पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनियों ने इस्माइल हानिया की गाइबाना नमाज जनाजा अदा की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। الشهيد إسماعيل هنية نسأل الله عز وجل الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر والله الحمد الله أكبر والله الحمد الله أكبر والله الحمد। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। सरकारी प्लॉट की दरखास्तों की जांच के लिए नई हिदायत, 3 मरहलों में जांच मुकम्मल करने का हुक्म। तेलंगाना हुकूमत ने फौजदारी क़वानीन का जायज़ा ले रही है, वज़ीर उमूर मुक़न्नना की असम्बली में वज़ाहत। पली स्कूल में 2 कमसिन लड़कियों की इस्मत रेज़ी के वाक़यात, औलिया तलबा ने किया एहतजाज। केरला में लैंड स्लाइडिंग के मुतासिरा इलाकों का दौरा, राहुल और प्रियंका ने इमदादी कार्रवाइयों का लिया जायज़ा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों और तबाही का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर और दीगर रियासतों में बारिश का इम्कान। इसराइल ने हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया के खराज अक़ीदत पेश करने पर मस्जिद अक्सा के इमाम को कर लिया गिरफ्तार। उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।